नमस्कार दोस्तों, अगर आप रियल में मुर्गा फार्म शुरू करना चाहते हैं और अगर आपको लोन चाहिए और लोन पर सब्सिडी भी चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं कि आसानी से लोन कैसे मिल जाए और उस लोन पर सब्सिडी भी मिल जाए और आपको मुर्गी पालन शुरू भी हो जाए। तो इसके लिए सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, वह इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है पैसा, लेकिन पैसे की आप चिंता मत करो। मैं आपको बताने वाला हूँ पैसा कहाँ से, किस तरीके से लोन मिलेगा, तो उस पर सब्सिडी भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी। सब्सिडी लेने से पहले देखिए दोस्तों, है वह 500 से लेकर 1 लाख तक का मुर्गी पालन शुरू करने के लिए लोन प्रदान करती है। साथ ही इस लोन पर सब्सिडी 25% से लेकर 33% तक सब्सिडी देती है, यानी सामान्य को 25% सब्सिडी देती है, लेकिन अगर महिला है या फिर SC/ST से श्रेणी से कोई आता है तो उसे 33% तक की सब्सिडी मिलती है। इसके लिए जब आवेदन करते हो तो आपको साथ आपके कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है। अगर SC/ST कैटेगरी से हैं का सर्टिफिकेट है वो लगाना होता है। अब मान लेते हैं कि आप मुर्गी पालन शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक खाली पेज पर लिखना है कि आप कितनी मुर्गियाँ लाओगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप नॉलेज ले कि मुर्गी पालन कैसे होता है, यानी मुर्गियों को क्या क्या खाना खिलाया जाता है, मुर्गियों की देख रेख कैसी होती है, कितनी मुर्गियाँ रखनी चाहिए, एक मुर्गी पर कितना लागत आएगा। जब आप मुर्गी खरीद के लाओगे तो उसके बाद में आपको कितने दिन आप उसको दाना पानी दोगे, उसके बाद में को कितने रुपए में आप बेचोगे और कितने की कमाई होगी, वह पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना है। पहले आप खाली कागज़ पे में लिख लीजिए, फिर उसमें आप कंप्यूटर के माध्यम से आप किसी से आप जनसेवा केंद्र या किसी से भी आप टाइप करवा लीजिए ताकि एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने। जब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाए, बेहतरीन बना लोगे, उसके बाद में आपको कुछ दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर और साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाओगे। यह सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर अगर मुर्गी पालन के लिए लोन के लिए आवेदन करोगे तो आपको 100% लोन मिल जाएगा, क्योंकि लोन के लिए सबसे जो ज़रूरी होता है वह होता है प्रोजेक्ट। साथ ही में जब आप आवेदन करने जाओगे तो वहाँ पे बैंक आपसे कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना हुआ है तो आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। आप SBI से ले सकते हैं, नोबोर्ड से ले सकते हैं, ग्रामीण बैंक से ले सकते हैं, किसी भी सरकारी बैंक के माध्यम से आप मुर्गी पालन लोन ले सकते हैं, वह लिया जा सकता है। दरअसल होता क्या है कि योजना सरकार द्वारा शुरू की जाती है, लेकिन लोन देने का काम है वह बैंक ही करता है। और बैंक को जब विश्वास होता है कि वह व्यक्ति जो लोन ले रहा है मुर्गी पालने के लिए, क्या यह सही में मुर्गी पालन शुरू करेगा या नहीं। जब बैंक को यह आप विश्वास दिला देते हैं कि हाँ मैं मुर्गी पालन स्टार्ट करूँगा और इसमें कमाई भी करूँगा, तो मैं बैंक समझ जाता है कि हाँ यह जो लोन ले रहा है उसकी राशि वापस लौटाने में सक्षम है, तभी बैंक आपको लोन देता है। तो इस तरीके से आपको यह सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो नोबोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। SBI की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर के माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मुर्गी पालन लोन पर अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आप चाहते हैं कि आपको आसानी से लोन मिल जाए, तो आपको सिर्फ यह 2 काम करने हैं। पहला आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, दूसरा जो मैंने जो आपको दस्तावेज़ बताए हैं वह दस्तावेज़ ये करने हैं। तो जब आप यह 2 काम कर दोगे तो आपको आसानी से मुर्गी पालन के लिए लोन मिल जाएगा और साथ ही में जो सरकार सब्सिडी दे रही है वह सब्सिडी भी आपको इसके अंदर
मिल जाएगी। तो यह थी दोस्तों छोटी सी जानकारी दी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।